but it's pointed at the time. मगर ये सुसमाचार किसी व्यक्ति की ओर, किसी गिरजे की ओर संकेत करके नहीं सुनाया गया है, वरन ये समय की ओर इशारा है। It's the time the Holy Spirit seemed to press me to take this. ये वही समय है जब लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे इस सुसमाचार को प्रचार करने और टेप करने के लिए कहा है। As after many times across this pulpit that we have showed the days of Lot, the days of Sodom, the days that Jesus spoke of. इसी मंच से हमने अनेकों बार नूह के दिनों, सदोम व लूत के दिनों के बारे में, जैसा यीशु ने कहा था, बहुत बार अध्ययन करके सभी कुछ देखा है। The signs of the time, the coming of the Lord in many ways. अनेकों कोणों से प्रभु के आने के समय के चिन्हों को देखा और जाना है। And then after all that I have spoken so hard against the women of this day and around the country. और मैंने कठोर शब्दों में आज की महिलाओं की दशा जो सारे देशों में है उसके बारे में कहा है। Then, Father, I thought it would be the Holy Spirit speaking to me that I would tell the people why I have done this. और पिता, मैंने सोचा है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं लोगों को बता दूं कि मैं क्यों इस तरह से कठोर शब्दों में बोल रहा हूं। It's because that your inspired word has so probed at my heart till I just could not hold the peace. ये इस कारण से है पिता कि तेरा प्रेरणादायक वचन का स्वर्गीय भोजन मेरे हृदय में इस तरह से भर गया कि मैं शांत न रह सका। Some nearly 50 or 75 hands in the building went up, Father, upon a crude, cutting word of the Lord. पिता, परमेश्वर के इस वार पार छेदने वाले वचन के जवाब में लगभग 50-75 हाथ इस भवन में उठे हुए हैं। But it's brought them to shock, to let them know that the whistle's blowing. ये सुसमाचार इन लोगों को चौंकाने और ये बताने के लिए था कि गाड़ी सीटी दे रही है। The saints are all gathering together. The nations are tearing to pieces. The signs of the coming. The red lights are flashing. संत एक जगह जमा हो रहे हैं, राष्ट्र टूट रहे हैं, जो कि मसीहा के आने के चिन्ह हैं। लाल प्रकाश चमक रहे हैं। And we see by the actions pointed to our women tonight of this day. आज रात अपनी महिलाओं के व्यवहारों की ओर जो संकेत किए गए, कहा गया है That's the way that the Bible said they would be, and here they are. वो ठीक वैसी ही दशा है प्रभु, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वैसा होगा। The infallible voice of Jesus Christ warned us to watch the days of Noah and compare it with the day that we live. यीशु मसीह के कभी भी असफल न होने वाले शब्दों और आवाज ने कहा है और चेतावनी दी है कि हम नूह के दिनों को ध्यान से देखें और उसकी तुलना अपने आज के समय से करें जिसमें हम रह रहे हैं। And then when we see those things happen, और जबकि हमने उन बातों को यहाँ होते देख लिया है, women becoming fair and sons of God taking them, and how these things would be. कि स्त्रियाँ सुंदर बनती जा रही हैं, परमेश्वर के पुत्र उन्हें पत्नी करके रख रहे हैं, और हमने देख लिया है कि ये सब कैसे होगा। Then we know that that generation would see the coming of the Lord. तब हमें पता है कि ये पीढ़ी प्रभु को आते देखेगी। Then we know the flashing light, His coming is near. तब हमें पता चल जाता है कि प्रकाश चमक रहा है और उसका आना निकट है। I pray, Heavenly Father, that You will bless each one that raised their hand. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे स्वर्गीय पिता, तू उन सभी को आशीष दे जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं। I just offer this humble, sincere prayer, and I know You hear me. मैं अपना नम्र और निष्ठावान निवेदन तुझसे कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। You were so kind to Brother Way this morning प्रभु, तू आज प्रात भाई वे के प्रति इतना दयावान रहा to let a humble little prayer start that heart beating again. कि तूने एक छोटी सी नम्र प्रार्थना को सुना और उनके हृदय की धड़कनों को फिर से चालू कर दिया। Of a sincere love for a brother that had dropped into his wife's lap, cold and dead born. अगर ये तेरा निष्ठावान प्रेम है जो उस भाई के प्रति है जो आज मुर्दा और ठंडा होकर अपनी पत्नी की गोद में गिर गया था। Lord, let people know tonight that being dead in sin and trespasses is far more dangerous than dying a physical death. प्रभु, होने दे कि आज रात लोग ये जान सकें कि पाप और बुराई में मर जाना शारीरिक रीति से मर जाने से कितना भयंकर है। For there's no one can catch you at that time if you pass beyond the veil in sin and trespass. क्योंकि यदि कोई पाप और बुराई में उस पार पहुंच जाए
तो उसका उद्धार फिर नहीं हो सकता। Grant tonight, Lord, that every soul that raised their hands to offer this prayer in the name of the Lord Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ कि आज रात जितने लोगों ने अपने हाथ उठा रखे हैं तो उनकी विनती सुन ले, That there will be such a revolution come to their life. कि उनके जीवन में एक क्रांति सी आ जाए, That there will be such a purpose in their heart. That purpose in their heart that they'll sin no more against God. कि उनके दिल में ऐसा उद्देश्य घर कर जाए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध आगे से कोई पाप न करें, That they'll stand from this hour on upon God's eternal blessed word and be fed by His Holy Spirit. कि वे इसी क्षण से लेकर आगे तक जीवन भर परमेश्वर के अनंत आशीषित वचन में बने रह सकें और पवित्र आत्मा उन्हें स्वर्गीय आत्मिक भोजन खाने को देता रहे And led into the paths of life day by day as they journey on from this hour henceforth. और अब से लेकर जीवन भर पवित्र आत्मा रोजाना सफर में उनका मार्गदर्शन करता रहे। Our Heavenly Father, I may never see them. अब स्वर्गीय पिता, हो सकता है कि मैं उनसे फिर कभी न मिल सकूं, I may never be able to shake their physical hand here in this earth, though I'd like to do it. शायद मैं इस धरती पर शारीरिक रीति से उनसे फिर कभी हाथ न मिला सकूं, गो कि मुझे उनसे हाथ मिलाकर खुशी होगी। But Lord God, I pray that this prayer will be answered. मगर प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि तू इस प्रार्थना का उत्तर दे। And you said in your word, He that will hear my word and will believe on Him that sent me has eternal life. तूने अपने वचन में कहा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, And shall not come to the judgment, but pass from death unto life. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। In my humble way of bringing the truth of God tonight, many heard the word. परमेश्वर के सत्य वचन को आज रात मैंने दीनता सहित प्रचारा है, जिसे बहुत से लोगों ने सुना है। Now you promised that you would save them, and they would not perish, और तूने वायदा किया है कि तू उन्हें बचा लेगा और नाश न होने देगा, that no man could pluck them from your hand, कि कोई मनुष्य उन्हें तेरे हाथों से छीन न सकेगा, that you'd raise them up at the last days. Not one hair of their head should perish. You promised it. और तू उन्हें अंतिम दिन फिर से जिला उठाएगा, और तूने वायदा किया है कि उनके सिर का एक बाल भी बांका न हो सकेगा। Now as a prayer, as a servant, Lord, and as a brother to them, प्रभु, मेरी ये प्रार्थना एक दास के रूप में है, भाई के रूप में अपने भाइयों के लिए है। I pray this prayer and place them into the hands of God. मैं ये प्रार्थना उनके लिए कर रहा हूँ और उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा हूँ, That not one harm shall ever be able to come to them, and Satan will not pluck them from the hand of God. कि उनको शैतान हानि न पहुँचा सके और न ही परमेश्वर के हाथों से उन्हें छीन सके। They are yours trophies. प्रभु, ये तेरे विजय स्मारक चिन्ह हैं। I trust that you'll give them long life, and if possible, let them see the coming of the Lord Jesus. और मैं आशा करता हूँ कि तू उन्हें लंबी उम्र देगा और अगर संभव हो तो वे प्रभु यीशु की आमद को देखें। May they go from here tonight as be soul winners to tell others, to bring them to a saving knowledge of Christ. होने दे कि वे आज रात यहाँ से जाकर दूसरों को मसीह यीशु के बारे में शुद्ध ज्ञान और पहचान दे सकें और उनको जीत सकें। Granted, it's all into your hands, Father, in the name of Jesus Christ. ये सब तेरे हाथों में है पिता, तू इस विनती को स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम में। While we have our heads bowed just a moment, और कुछ क्षणों के लिए जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, I wonder if such person is present now that feels that while we were in prayer that something unusual happened in your heart. मैं सोचता हूँ कि यहाँ कितनों ने ऐसा अनुभव किया है कि प्रार्थना करते समय उनके हृदयों में कुछ असाधारण सी अनुभूति हुई है, And you feel that from now on that you are going to live a consecrated life to Christ. और वो अनुभव कर रहे हैं कि अब के बाद से वे मसीह के प्रति समर्पित जीवन जिएंगे। And you see the coming of the Lord at hand. और आप देख रहे हैं कि प्रभु का आना अति निकट है। You believe what I preach is the truth about this flashing red light of the way things are. आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ मैंने प्रचार किया वो सच है और जिसकी तरह की बातें हो रही हैं उनका ही ये लाल प्रकाश है जो चमक रहा है। And you understand that it's the word of the Lord because it's Christ. और आप समझ रहे हैं कि ये प्रभु का वचन है क्योंकि मसीह स्वयं वचन है। And you believe from tonight on you'll live a better, closer life to Christ. और आप आज रात से बेहतर मसीह की निकटता में अपना जीवन बिताएंगे।
ऐसा आपको विश्वास है, because the prayer that you prayed tonight and the confession you made, क्योंकि आज रात जो प्रार्थना आपने करी और अपनी कमियों को माना है, and with your head bowed, you just raise your hand. तो सिर झुकाए हुए अपने हाथ उठाकर बताइए, Say, I believe that from this night on, I'll live a different life. आप कहिए, आज रात से जीवन भर मैं एक भिन्न प्रकार का जीवन जीऊंगा और मैं सारी बातों पर विश्वास करता हूँ। God bless you. That's fine. That's just wonderful. परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है, अद्भुत है। I believe to say, everyone perhaps that raised their hand a while ago, raised their hands back that they had accepted it. मैं विश्वास सहित कह सकता हूँ कि अभी कुछ क्षण पूर्व जितनों ने हाथ उठाए थे, उनमें से प्रत्येक ने फिर से हाथ उठाए हैं, जो इस बात के प्रतीक है कि उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया है। Now, if you've never been baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, जो कि पापों की क्षमा के लिए है, remember there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved, but the name of Jesus Christ. तो याद रखिए कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के मध्य में यीशु मसीह के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नाम उद्धार पाने के लिए नहीं है। Remember, there's only one bride, the bride of Christ, and that bears his name. याद रखिए कि केवल एक ही दुल्हन है और वह मसीह की दुल्हन है, जिसके पास उसी का नाम है। Now, and if you've never been baptized by immersing in water in the name of Jesus Christ, let me as his servant. अगर आपने अभी तक जल द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम का डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो उसके सेवक के नाते कहता हूँ If God has proven to you by signs and wonders and by his word that I tell the truth, कि परमेश्वर ने चिन्हों और अद्भुत कामों और वचन के द्वारा ये साबित कर दिया है कि मैं सत्य कह रहा हूँ, command you as St. Paul did in Acts 19 who found a bunch of Baptists. तो मैं संत पौलुस की तरह से आज्ञा देता हूँ, जैसा प्रेरितों के काम 19 अध्याय में बैप्टिस्ट लोगों से उसने कहा था। They've been baptized by John the Baptist. वे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिए थे। He said, have you received the Holy Ghost since you believe? और उसने पूछा, जब से तुम विश्वास करते आ रहे हो, तो क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? They said, we know where there be any Holy Ghost. उन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। He said, then to what was you baptized? पौलुस ने पूछा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? They said, we've been baptized already. But John the Baptist out in the Jordan, the same man that baptized Jesus Christ. उन्होंने कहा, हमने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा यरदन तट पर लिया है और इसी ने यीशु को भी बपतिस्मा दिया था। That would be a wonderful baptism. But Paul said, it's no good now. वह एक उत्तम बपतिस्मा था, मगर पौलुस ने कहा था, वह अब किसी काम का नहीं है। He commanded them that have to be rebaptized again in the name of Jesus Christ. Acts 19:5. उसने उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। पढ़िए प्रेरितों के काम 19:5। And Paul says, if an angel comes down from heaven and preaches any other gospel than this that I have preached, let him be accursed. Galatians 1:8. और गलतियों की पुस्तक 1:8 में पौलुस कहता है कि अगर स्वर्ग से कोई दूत भी आकर इस सुसमाचार को छोड़ जो मैं प्रचार करता हूँ, अगर कुछ और प्रचार करे तो वह शापित हो। Then he repeated again, said, as I have said, so say I again. फिर पौलुस ने इस बात को दोहराया और फिर कहा, Though an angel, let alone a minister, bishop, pope, or whatever it might be, कोई स्वर्ग दूत भी, किसी पादरी बिशप पोप की तो बात ही छोड़िए, if an angel comes down from heaven, a cherubim out of the heavens, and preached another gospel than that, let him be cursed. अगर कोई स्वर्ग का दूत भी, कोई स्वर्गीय क्रूब भी आकर इसके बजाय कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो शापित हो। Then I command you, if you've never been baptized in the name of Jesus Christ, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, तो मैं आपको आज्ञा देता हूँ while the water is in the pool and the robes are waiting, come and be baptized. कि यहाँ कुंड में जल है और वस्त्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आइए और बपतिस्मा लीजिए। Calling upon the name of the Lord, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. प्रभु के नाम से बपतिस्मा लो और आपको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। For the promises is to you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Our Heavenly Father, now it's up to you. हे स्वर्गीय पिता, अब ये तेरे वश की बात है। Persuading man, I try, but to make man, I cannot. मैं लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर सकता हूँ,
मगर उन्हें ला नहीं सकता। And you never work against a man's will. और तू कभी मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता, Because if a man or woman is predestinated to eternal life, क्योंकि यदि कोई पुरुष या स्त्री पहले से चुनी हुई है कि अनंत जीवन पाए, when the light of God flashes over that seed, it'll come to life. तो जब परमेश्वर की ज्योति उस बीज पर चमकती है तो वह जीवंत हो उठता है। And if there's life among us tonight, Father, that you flashed your light over and they've seen the truth, और अगर आज रात हमारे अंदर जीवन है तो पिता तूने अपना प्रकाश हमारे ऊपर चमकाया और लोगों ने सत्य को देख लिया है। may they walk humbly and sweetly to the pool to be baptized into the name of your beloved Son, Jesus Christ. काश ये लोग नम्रता, दीनता और मधुरता सहित जल कुंड तक जाएं और तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, Which we know that every person in the Scripture was had to be baptized and rebaptized. हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया गया और जिनका बपतिस्मा ठीक नहीं था उन्हें फिर से सही बपतिस्मा दिया गया था। Those who were not baptized in the name of Jesus Christ had to be rebaptized. जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया था उन्हें फिर से बपतिस्मा लेना पड़ा था। And the great apostle who had the keys to the kingdom said on the day of Pentecost, और उस महान प्रेरित ने बिन्तेकोस्त के दिन कहा था, जिसके पास परमेश्वर के राज्य की कुंजियां थीं, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, that your sins may be remitted. And then the promise of the Holy Ghost is to you. तुम में से हर एक पश्चाताप करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो सकें, और तब पवित्र आत्मा तुमको दिया जाएगा। यही वायदा है। Granted, it will be carried out tonight in full measure, Father. पिता होने दे कि आज रात ये सब पूरे परिमाण में इसी रीति से पूरा किया जा सके। I commit them to you now. इनको अब मैं तुझे समर्पित करता हूँ। Take these few words in the meditation of my heart and may it be acceptable in thy sight, O Lord. हे प्रभु, मेरे ये थोड़े से शब्द और मेरे हृदय की चिंतनता को तू ले और काश ये तेरी दृष्टि में योग्य ठहर कर स्वीकृत हो सके। And anchor upon thy children and give to them eternal life. अपने बच्चों को सहारा दे और अनंत जीवन तू दे दे। Save all those who are savable and heal those that are sick. जो बचाने योग्य हैं उन सभी को बचा ले और जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर दे। May the grace of God rest upon each of them as we commit them to you now in Jesus' name. अब जबकि हम इन्हें तेरे सामने समर्पित करते हैं तो काश परमेश्वर का अनुग्रह इनमें से प्रत्येक पर ठहर जाए, यीशु के नाम में। With our heads bowed, Lord, I ask our sister that plays the piano to come here आप अपने सुरों को झुकाए रहें। मैं बहन से कहने जा रहा हूँ कि वह यहाँ आकर पियानो बजाएं। just a moment, just about 5 more minutes. बस कुछ क्षण और केवल 5 मिनट। And if there's any that desires to be baptized, that made a confession and believe, अगर कोई यहाँ ऐसा है जिसने अपने पापों से प्रायश्चित किया है, विश्वास किया है और वो बपतिस्मा लेना चाहता है, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है and you believe it with all your heart, not just emotional, but you believe it, और आप इस बात का विश्वास करते हैं, उत्तेजना या सनसनाहट नहीं वरन पूरे हृदय से इस बात का विश्वास करते हैं, and you're ready to confess that you're wrong, और आप तैयार हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, and you're not standing upon your own merits, but upon what He done, और आप अपने गुण या अच्छे कामों पर नहीं वरन जो यीशु ने आपके लिए किया है उसी पर भरोसा किए हैं, and you're ready to walk forward to take on His name and water baptism, become a member of the body by the Holy Spirit, और आप आगे आकर उसके नाम में जल का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं कि पवित्र आत्मा की देह का एक भाग बन सकें। then the women's room is on my right and the man's room's on my left with robes and things ready. अगर ऐसा है तो स्त्रियों के लिए मेरे दाहिने और पुरुषों के लिए बाईं ओर प्रबंध किया गया है और वस्त्र आदि सभी उपलब्ध हैं। While we bow our heads as our sister plays, I can hear my Savior calling. The song leader will give us a little word of that. सिर झुकाए हुए हम उस गाने को गाएंगे, मैं अपने उद्धारकर्ता की पुकार को सुन सकता हूँ। हमारी बहन पियानो बजाएंगी और गानों का नेतृत्व करने वाला इस गीत को शुरू करे। With our heads bowed now, the service is in the hand of Almighty God now to whoever wishes to be baptized. हम अपने सिरों को झुकाए हैं और अब ये सभा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है और जो चाहता है वह बपतिस्मा ले। Wishes to go into the prayer rooms to pray for the baptism of the Holy Spirit. His instructor sure will be ready to instruct or do anything. कोई चाहे तो वहाँ कमरों में प्रार्थना करने का स्थान है
कि पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करी जा सके, यहाँ पर इस बारे में निर्देश देने के लिए निर्देशक लोग हैं। May the word not fall in vain, but may they accomplish that for which it's purpose. काश आज ये वचन बेकार न जाए, वरन लोग उस सिद्ध वचन से परिपूर्ण हो सकें। With our heads bowed, may we pray now, and where He leads you, follow. सिर झुकाए हुए अब हम प्रार्थना करेंगे और इस समय वो जहाँ आपको ले जाना चाहे आप जाएं। Can मैं अपने उद्धारकर्ता की पुकार सुन सकता हूँ। सभी पापी जन प्रार्थना करें। मैं अपने उद्धारकर्ता, क्या आज आप उसकी पुकार सुन सके जब उसने मृत व्यक्ति को जिलाया? क्या आप उसके वचन को व उसकी पुकार को सुन सकते हैं जो अंत समय पर अपना प्रकाश बिखेर रहा है? मैं उसके संग जाऊंगा। क्या आप सारे जीवन उसके संग जाना चाहते हैं? मेरे भाई, प्रभु आपको आशीष दें। बाएं हाथ बैठे पुरुषों और दाएं हाथ बैठी महिलाओं, प्रभु आपको आशीष दे। जहाँ वो मुझे ले जाएगा मैं जाऊंगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैं उसके संग जीवन भर चलता रहूंगा। मैं उसके साथ वाटिका से गुजरूंगा। मैं उसके संग वाटिका में चलूंगा, पवित्र आत्मा के संग। अगर प्रभु उभारे तथा आप में से यदि कुछ बहनें पवित्र आत्मा पाने की लालसा में उधर सीधे हाथ पर स्थित कमरे में प्रार्थना के लिए जाना चाहें, तो इस बाबत निर्देश देने के लिए हमारी एक बहन यहाँ खड़ी है। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि जहाँ वह मुझे ले जाएगा मैं जाऊंगा? क्या आप ऐसा करेंगे? आप उस मधुर धीमी आवाज के प्रत्युत्तर में क्या करेंगे? क्या आप उसके संग चलेंगे? लाल प्रकाश को देखें, चमकते प्रकाश पर ध्यान दें। हम अंत समय में हैं। वो किस प्रकार बात करता है? वह वचन के द्वारा आपके दिल से बात करता है। ये निमंत्रण आपके लिए है। क्या आप आएंगे? याद रखिए कि ये चेतावनी आपको दी जा चुकी है। अगर हमारे फिर से एकत्रित होने से पहले वो आ जाता है।
अब जो भाई बपतिस्मे के लिए बाएं बाजू वाले कमरे में तैयार हो रहे हैं, तो कुछ भाई लोग उन्हें दिशा निर्देश देने चले जाएं। कुछ सेवक भाई उस कमरे में जाकर उनकी सहायता करें। जहां वो मुझे ले जाए, क्या वास्तव में आप ऐसा करेंगे? Just a moment. अब एक क्षण रुकिए। Now, if you have not been baptized in water by immersion in the name of the Lord Jesus Christ, यदि आपने जल द्वारा यीशु मसीह के नाम में डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया है, just only the title, Father, Son, Holy Spirit, और केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा लिया है, there was never a person in all the Bible, तो पूरे पवित्र शास्त्र में किसी को भी इस तरह का बपतिस्मा नहीं दिया गया। not one person was ever baptized in the Bible in the name of the Father, Son, and Holy Ghost in that title. पवित्र शास्त्र में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में एक भी व्यक्ति को कभी भी बपतिस्मा नहीं दिया गया। No person was ever baptized in the church in history for the first 300 years this side. गिरजों के शुरू के 300 वर्षों के इतिहास में किसी को भी ऐसे बपतिस्मा नहीं दिया गया। Everyone was baptized in the name of the Lord Jesus Christ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा दिया गया था, until the Nicaea Council at Nicaea, Rome, where the Roman Catholic Church was organized. ऐसा रोम में संपन्न हुई नीजिया सभा होने तक होता रहा था, जिसमें रोमन कैथोलिक गिरजा बना। Then they substituted the titles of Father, Son, Holy Ghost. वहाँ उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपाधियों को यीशु मसीह के नाम की जगह ले लिया। If there's a historian, a minister, any other person on air in tape, अगर कोई इतिहासकार, सेवक या कोई व्यक्ति जो इस टेप को सुन रहा हो, मुझे बताए that can produce one scripture or one speck of history where anybody was ever baptized any other way than in the name of Jesus Christ to the Roman Catholic Church at Nicaea, Rome. या कोई एक लेख या कोई एक लिखावट मुझे दिखाए कि जिसमें यीशु मसीह के नाम को छोड़कर किसी और तरह से बपतिस्मा दिया गया हो, जब तक कि रोमन कैथोलिक चर्च नीजिया में बना। You're duty bound to bring it to me. Let me apologize. तो आपका कर्तव्य है कि मुझे बताएं, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। There's no such thing. No. ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। And every person that was baptized by immersion, और हर कोई जिसने डुबकी का बपतिस्मा लिया था, that was not baptized in the name of Jesus Christ, was commanded before they could enter glory to come back and be rebaptized again. और यीशु मसीह के नाम में वह बपतिस्मा नहीं लिया था, इससे पहले कि उन्हें पवित्र आत्मा की महिमा मिलती, उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई। That's up to you. अब ये फैसला आप पर है। There's no scripture in the Bible where any person was ever baptized using the name of the Father, Son, and Holy Ghost as the people baptized today. पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई लेख नहीं है जो ये बताता हो कि कभी भी किसी व्यक्ति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा दिया गया, जैसा कि लोग आज दे रहे हैं। It's a Roman Catholic creed that was handed down through Martin Luther and John Wesley, kept running on. ये रोमन कैथोलिक गिरजे का मत है जो उन्होंने स्वयं बनाया है, और ये मार्टिन लूथर और वेस्ली के द्वारा बाद के गिरजों में प्रथा बनकर चलती चली आई है। And the Bible predicts it would be that way and would run out in the last days. और पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी है कि ऐसा ही होगा और अंत के समय में इसमें सुधार किया जाएगा। And the door would be open as we just went through the church ages to see it. और एक द्वार खोल दिया जाएगा, जैसा कि कलीसियाई कालों के अध्ययन में हमने देखा था। It's up to you. I'm just a messenger of the message. ये अब आप पर निर्भर करता है, मैं तो बस सुसमाचार को लाने वाला दूत हूँ। Once again, let's believe it. एक बार फिर कहता हूँ कि हम इस पर विश्वास करें। The doors are open, the baptistry's full, and there's no reason. द्वार खुला है, जलकुंड भरा है, और आपके मना करने का कोई भी कारण नहीं है। This robe's ready, and we'll be ready to baptize in the next few minutes. यहाँ वस्त्र आदि उपलब्ध हैं और अगले कुछ ही क्षणों में हम बपतिस्मा देंगे। If you're here and have not been baptized,
Once more, let us sing and come, won't you? यदि आप में से यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो वो आगे आए। क्या आप आएंगे? एक बार फिर हम उस गीत को गाएं। Fulfill. You say, I intend to do that someday, Brother Branham. आप कहेंगे कि भाई ब्रहणम मैं किसी दिन बपतिस्मा ले लूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। That someday may meet you like it did Brother Wade this morning, but maybe not the grace to follow it as it did. वह किसी दिन हो सकता है आपको वैसे मिले जैसे भाई वे को आज प्राप्त मिला, और हो सकता है कि जो अनुग्रह उन पर हुआ हो वो आप पर ना हो। You may go any minute. आप किसी भी क्षण मर सकते हैं। Whether you're young, if you live through the night, you'll... चाहे आप नौजवान हैं, मगर हो सकता है कि रात भी ना गुजार सकें। If you're 70 years old, you'll outlive many 10-year-old and 15, 30-year-old people. और अगर आप 70 साल के हैं तो भी शायद बहुत से 10, 15, 30 वर्षीय लोगों से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें। Thousands of them die through the night. Right. हजारों लोग रात को मर जाएंगे, ये ठीक बात है। You don't know when you're going. आप नहीं जानते कि आपको कब जाना होगा। Be sure. Don't take a chance on that. इस बात को सुनिश्चित कर लें और जोखिम न उठाएं। Just remember, you can take a chance on your work or take a chance on this, but don't you take a chance on that. बस ये याद रखें कि आप अपने कार्य में या किसी और बात में जोखिम उठा सकते हैं, मगर इस बारे में आप कोई जोखिम न उठाएं। Remember, my voice will be a witness on God's magnetic tape at the day of the judgment against me. याद रहे कि मेरी यह आवाज परमेश्वर के चुंबकीय टेप पर अंकित होकर न्याय के दिन इसके विरुद्ध गवाही देगी। So now think of it as we sing again with our heads bowed. मगर जब अब हम अपने सिर को झुकाए एक बार फिर से इस गीत को गाते हैं तो आप इन बातों पर विचार करें।